जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया में एक नए टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस कर सकती है, जीएसटी एट 35%। करंटली ऐसी बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि टैक्स स्ट्रक्चर 35% तक जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी जगह पर जीएसटी कम करने वाली है और बहुत सारी जगह पर सब्सिडीज प्रोवाइड करने वाली है। अब अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो किसी इंडिविजुअल के पास पैसों की कमी होती है, किसी एक सोर्सेज से पैसे आने कम हो जाते हैं तो वो दूसरे सोर्स को फाइंड आउट करता है। सिमिलरली गवर्नमेंट की भी यही सिचुएशन है। अब कहीं पर गवर्नमेंट जीएसटी कम करेगी तो किसी एक जगह पर जीएसटी को बढ़ाना पड़ेगा, जीएसटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास स्टेबल रेवेन्यूज जनरेट होते रहे। और ऐसा माना जाता है कि 148 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जहां पर टैक्स के स्ट्रक्चर को रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। मतलब कि इन 148 प्रोडक्ट की कैटेगरी में जो करंटली टैक्स पे करना पड़ता है जीएसटी के तौर पर, वो शायद कम भी हो सकता है और वो शायद इंक्रीज भी हो सकता है। अब अगर आप लोग जीएसटी के स्लैब को देखेंगे तो करंटली मेन स्लैब 4 हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जो लग्जरियस गुड्स हैं करंटली आपको वहां पर 28% मैक्सिमम जीएसटी पे करना पड़ता है। अब जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इस वाले टैक्स स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगा, लेकिन यहां पर 35% टैक्स स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल दिया गया है और अगर प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिलती है तब ये लॉ बन जाएगा और 35% कैटेगरी भी जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब देखो, बाकी सारी चीजों को समझने से पहले हम लोग जीएसटी के इकोनॉमिक्स को समझते हैं। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा है और अगर आप लोग जीडीपी की ग्रोथ को देखेंगे तो जीडीपी की ग्रोथ भी सबसे कम है। अब देखो, जिस तरीके से जीडीपी की ग्रोथ पहले होते जा रही थी उस तरीके की जीडीपी की ग्रोथ अभी नहीं होती है। मतलब कि परसेंटेज वाइज इसकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है और इसके पीछे का रीजन है टैक्सेस और टैक्सेशन का रिकंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में समझते हैं। अब देखो, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा होगा और आपके पास पैसा कम होगा तो इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास पैसा कम होने की वजह से आप लोगों की डिमांड कम होगी, कम चीजें परचेज करेंगे और ऐसा करने की वजह से मार्केट में ओवरऑल डिमांड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स का प्राइम रूल है कि अगर किसी भी कंट्री में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होती है तब इस चीज का इंपैक्ट उस कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ पर पड़ता है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा जीडीपी की ग्रोथ होगी। और अगर मैं इससे आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो कंट्री की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, कंट्री की जीडीपी ज्यादा ग्रो करेगी। अब टैक्स रेट को इंक्रीज करने से होगा क्या? टैक्स रेट को इंक्रीज करने से सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा बिजनेसेस पर। बिजनेसेस की एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम है और उनको सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो चीजें काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। और अपोजिट साइड में अगर कॉमन मैन को देखा जाए तो आपके और मेरे जैसे कॉमन लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कौन कौन से कैटेगरीज में कितने टैक्सेस इंक्रीज हो सकते हैं और कहां पर आपको टैक्स में रिलीफ मिल सकता है। नंबर 1 है सिन गुड्स। यहाँ पर वो सारी कैटेगरीज आती हैं जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं लेकिन उतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। एग्जांपल के लिए एरियल बेवरेजेस, सिगरेट्स, टोबैकोस। तो इसी तरीके से अदर गुड्स भी जो होते हैं वहां पर हम लोगों को 28% का टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये सारे प्रोडक्ट वो होते हैं जहां पर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर कोई टोबैको या सिगरेट का यूज करता है तो वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। अब इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस चार्ज करती है ताकि ये सारी चीजें महंगी होने के बाद लोग इन्हें कम परचेज करें। लेकिन होता इसका ऑपोजिट है, जितना ज्यादा महंगा होगा उतना ज्यादा ये लोग इन चीजों को परचेज करेंगे। और इस प्रोडक्ट कैटेगरी में आप लोगों को हो सकता है कि 35% टैक्स चार्ज करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी जीएसटी के अंडर। अब देखो, टोबैको और सिगरेट पर जीएसटी के रेट्स इंक्रीज होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन बेवरेजेस की कैटेगरी में काफी सारे ऐसे बेवरेजेस हैं जो रेगुलर तौर पर यूज करते हैं और वहां पर भी अगर जीएसटी की रेट बढ़ी तो बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब बाय द वे इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद नंबर 2 आता है रेडीमेड गारमेंट, जहां पर आपको करंटली 5 to 12% का जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसके टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला है और ये टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 1500 है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 1500 से ज्यादा और 10,000 से कम होती है या 10,000 होती है, इन दैट केस आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट का कॉस्ट 10,000 से ज्यादा होगा तो आपको उसके ऊपर 28% का जीएसटी पे करना पड़ सकता है। इसके बाद बात करते हैं कॉस्मेटिक, वॉच एंड शूज की। अब अगर आपके शूज की वैल्यू 15,000 से ज्यादा है तो करंटली आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद आपको 28% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब सिमिलरली अगर वॉचेस की वैल्यू 25,000 से ज्यादा की है तब वहां पर करंटली 18% का जीएसटी पे करना पड़ता है। लेकिन अपडेट आने के बाद आपको 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब हर जगह
टैक्स बढ़े नहीं है, टैक्स कम भी होने वाले हैं। बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम की। सीनियर सिटीजंस को हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पर कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा कंप्लीटली। अगर इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपीस या उससे कम का है तब यहाँ पर आपको जीएसटी में एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर आपके इंश्योरेंस का कवर 5 लाख से ज्यादा है तो इन दैट केस आपको आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज पर 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, जो कि आप लोग करंटली भी पे करते हैं। अब बाय द वे अगर जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा डेंजरस इंपैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नेगेटिव परफॉर्म कर सकती हैं। जैसे कि जिस कंपनीज के लिए जितनी ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ेगी उस कंपनी के शेयर्स में उतना ही ज्यादा करेक्शन आएगा या उस कंपनी के शेयर उतने ज्यादा वोलेटाइल दिखाई देंगे। अब बाय द वे इन सारी चीजों को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है और आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।